हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो आपके रिलेटेड है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने दो कॉलेज मतलब दो चॉइसेस भर के रखी हैं। ऐसे आप यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइसेस भर सकते हैं, जितने मन हो कॉलेज उतने भर सकते हैं, फर्स्ट राउंड से ही भर सकते हैं। ठीक है, तो कोई सीन नहीं है, सब कुछ भर सकते हैं, जैसा आपको जो मन करे वो करिए और जितने कॉलेज मन करे वो सब भर सकते हैं। तो अब जैसे कि आपका डाउट होगा तो कैसे कि हम लोग चॉइस फिलिंग कैसे करें, कुछ गड़बड़ हो रही होगी आपसे, तो उस डाउट को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने आईडी पासवर्ड से, फिर होम के बाद चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आएंगे आपको ऐसी विंडो अपीयर होगी। अब ऐसी विंडो अपीयर होने के बाद क्या करना है, आपको अपना कॉलेज का नाम ढूंढ लेना है। मतलब आपने पहले से ही कॉलेज लिस्ट बना रखी होगी, ये जैसा भी है मेरे मेरे चैनल पे भी पड़ा है कट ऑफ वाइज, कैसे आप देख सकते हैं कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है। और बाकी जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, ये भी देख सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है कौन से नहीं है। सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे गया जो मुझे आसानी लग रहा है, जैसे आपको आईआईटी लखनऊ पे जाना है, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। इस पर क्लिक कर दिया आपने। अब जैसे मुझे यहाँ की FW सीट भरनी है, ये भर दी मैंने। ठीक है, मैं चलो सारी भर देता हूँ, फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे देखा क्या है, सेल्फ फाइनेंस की FW सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के इसको अप कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की FW वाली सीट ये हो गई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की वाली FW, फिर ये सेल्फ फाइनेंस की सीट हो गई। ये तीनों अलग अलग है, ये FW है, ये नॉर्मल सीट है, ये सेल्फ फाइनेंस है, ये एक और सेल्फ फाइनेंस है जो कि FW नहीं है। समझ रहे हैं, ये दोनों मतलब एक तरीके से वही है, दोनों सेल्फ फाइनेंस है। और फिर ये आपकी हो गई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग NAI, CSAI हो गई। मतलब समझ गए, मैंने क्या किया कि पहले नॉर्मल सीट नहीं भरी है, पहले FW सीट भरी है। आपको प्रियोरिटी देना है FW को, FW के बाद नॉर्मल सीट भरनी है। समझ गया, तो देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पे FW भरी, फिर नॉर्मल सीट भरी, फिर सेल्फ फाइनेंस की FW भरी, फिर सेल्फ फाइनेंस भरी, फिर CSAI भरी। जैसे आपका जो भी ऑर्डर हो, अब मान लीजिए दूसरा कॉलेज देखना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं ये तो आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो तो आपके ऊपर इच्छा है क्या भरना चाहते हैं आप। जैसे देखिए PIT झांसी की CS में भरना चाहूँगा। देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, मैंने जो कहा था कॉलेज के नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से कॉलेज देखना है। ठीक है, ये BIT पे आ गए हम लोग, तो ये BIT का पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, अब BIT की CS रख दिए हमने। अब ये देखिए BIT की CS यहाँ पे आ चुकी है FW वाली, अब BIT की नॉर्मल सीट आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको करनी है चॉइस फिलिंग, मतलब BIT झांसी की आ चुकी है FW, और ये देखिए BIT की नॉर्मल, मतलब ऐसे ही आपको बस करते जाना है। किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स रखनी है, जैसे REC की आपने REC की IT रखी, उसके ऊपर FW रख देनी है, फिर नॉर्मल IT रख देनी है। इससे आपका ही फायदा है, वरना घाटा होगा। अगर आपने FW को मान लीजिए नीचे रख दिया और नॉर्मल को रख दिया ऊपर, तो आपको अलाउट हो जाएगी नॉर्मल और आपकी फीस नहीं माफ होगी। ये चीज़ है, तो ये चीज़ बहुत पॉइंट में ध्यान रखने वाला है। पहला पॉइंट तो आपको यही हो गया मेन, कि FW सीट ऊपर रखनी है और नॉर्मल सीट नीचे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने कॉलेज का नाम ध्यान रखना है, कॉलेज का नेम बहुत एक्यूरेट रखना है कि भाई यही कॉलेज का नाम है, कहीं और तो नहीं है। मान लीजिए आपने कॉलेज का नाम गलत कर दिया तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगता है छोटा सा है लेकिन बहुत ही दिक्कत हो सकती है इससे आपको। तो कॉलेज का नेम 10 बार देखिएगा, 20 बार देखिए, चॉइस फिलिंग करनी है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको पढ़ाई करनी है 10-20 मिनट 1-2 घंटा तो दे ही सकते हो आप। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि चॉइस फिलिंग में आपको फर्स्ट राउंड में ही नहीं अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब कि जैसे आपने सोच लिया कि मुझे IIT लखनऊ की CS रखनी है, और फिर IIT की ECE रखनी है, और फिर IIT की इलेक्ट्रिकल रखनी है, फिर मैं BIT की CSE चाहता हूँ, क्योंकि मुझे IIT लखनऊ जाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये अच्छे इलाके में है। आप अगर लखनऊ में इस टाइप की सिचुएशन है तो आप
यही रखिएगा, वरना फिर आप जैसे सोचो कि मैं ITCS रख देता हूँ फिर BIT रख देता हूँ। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपकी रैंक 20 के है, ठीक है, आपकी रैंक है 20 के, और आपकी रैंक है 20 के, और आपको आपने सीट भर दी क्या, BIT की इसी भर दी मान लो सबसे ऊपर, और इसके ऊपर है IT की CS। मैं ये हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ। तो अब मान लीजिए आपको नहीं मिली, अब आपने BIT की CS तो भरी नहीं थी, तो आपको अलॉट हो जाएगी BIT की EC। इससे मतलब नहीं है कि आपकी, मतलब जैसे किसी को केमिकल चाहिए, ठीक है, और उसने भाई केमिकल सबसे ऊपर रख दी। अब देखिए कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं शायद ऊपर केमिकल रख दूं तो मुझे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये भी है कि मैं अगर कोई केमिकल ना रखे और मैं रख देता हूँ सबसे ऊपर, तो देखिए जब भी आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। जब भी आपकी काउंसलिंग मतलब सीट मैट्रिक्स कहते होती, जब भी आपकी काउंसलिंग होती है तो जो कंप्यूटर होता है वो चेक करता है कि इस बच्चे ने कौन कौन सी सीट्स भरी हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रीफर ऑर्डर किया है। अगर उस बच्चे को वो रैंक पे वो सीट मिल रही है तो उस बच्चे को उठा के वो सीट को दे देता है, ठीक है, वो स्टूडेंट को दे देता है सीट, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे कि आपने ऐसा सोचा कि मैंने केमिकल ऊपर भरी है और इसने नीचे केमिकल भरी है, IIT लखनऊ की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी रैंक है मान लीजिए 60,000, आपकी रैंक है 61,000, हाइपोथेटिकल केस मान लेते हैं। और इसमें ऐसा हुआ कि मतलब इसको बेचारे को कोई ब्रांच नहीं मिली, और आपने ऊपर फर्स्ट राउंड पे ही रखा था, लेकिन केमिकल मिलेगी इसी को, IIT लखनऊ वाले को ही, क्योंकि इसकी रैंक कम है। और भले इसने लास्ट में रखा है, पर कंप्यूटर ये चेक करता है, कंप्यूटर रैंक वाइज देखता है कि भाई मतलब इसकी रैंक ज्यादा है, अब इसने कौन कौन सी चॉइस रखी है, अगर इसके में है, इसको मिलने वाली सीट होगी तो मिल जाएगी इसको, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला केस मान लेते हैं, एक लड़के का डाउट था कि भैया मुझे, मैं OBC हूँ या EWS हूँ और मुझे मिल गई जर्नल से सीट, ठीक है। इसका डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे आपको सीट बट रही है, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है जो कंप्यूटर होता है वो सीट बांट रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि सबसे पहले क्या करेगा, जनरल हो गया मान लीजिए, OBC हो गया, मान लीजिए EWS हो गया, 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लड़के हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये जर्नल रैंक्स हैं इनकी कुछ, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये 1 नंबर को जनरल में डाल देगा। मान लीजिए 2 सीट इसकी हैं, 2 सीट इसकी हैं, 2 सीट इसकी हैं, 3 सीट मान लेते हैं, तो 1 नंबर वाले को जनरल में उठा के डाल देगा, ठीक है। अब ये सेकंड वाला मान लीजिए EWS है या SC है, समझिएगा, तो ये इसको उठा के भी जर्नल में ही डालेगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं, ये उसको उठा के ऐसा नहीं करेगा कि भाई SC कैटेगरी में डाल दे जाके, मान लो SC कैटेगरी भी है, ये SC कैटेगरी में नहीं डालेगा, ये डालेगा जर्नल में ही। फिर चाहे फिर तीसरा नंबर भी OBC का होगा तो वो भी जर्नल में ही डालेगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीज होती है। अब देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए बताता हूं मैं कि अब मान लो कि इस ये जर्नल वाली गद्दी भर गई, 3 सीटें थी भर चुकी है, फुल हो चुकी है। अब ये जाएगा, अब ये जाएगा, इसमें से उठाएगा कि OBC रैंक कौन सी ऊपर है। सबसे फर्स्ट OBC रैंक जो आपकी 25,000 रैंक बनती है, किसी की 2,000 बनती है, किसी की 20,000 बनती है, वो रैंक में से अब चुनेगा कि फर्स्ट OBC भाई इसकी रैंक है, इसको उठा के डाल दो, चाहे वो 6वें स्थान पे फर्स्ट आ रही हो। यही तो बेनिफिट है रिजर्वेशन का। अगर आप ये सोचिए कि जर्नल में OBC या EWS या इनको नहीं जाएगा तो जर्नल को बहुत फायदा हो जाएगा, तब इतनी ड्रेस्टिकली जो कट ऑफ इतनी हाई हाई जाती है वो नहीं जा पाएंगी। यही चीज होती है जो आपको समझना है। तो इससे परेशान नहीं होना है कि मुझे जर्नल में मिल गया यार, मुझे कोई फायदा, अरे आपकी रैंक अच्छी थी इसलिए मिल गया। अब जैसे आपका रैंक से उस रैंक से सिलेक्शन नहीं होता, तब जाके आपकी कैटेगरी रैंक यूज होती, फिर भी नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये चीज होता है सीट मैट्रिक्स। तो आई होप सो आप ये सब पॉइंट चॉइस फिलिंग के दौरान रिमेंबर रखेंगे, और आप सभी अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाए, और इसको ऐसे सेव कर देंगे, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ कि
यहाँ से आप जा सकते हैं मैनेज फिल्ड चॉइसेस को, वही सब मैनेज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इंटर ये सब बेकार चीज़ें हैं। डिलीशन में कि मल्टीपल डिलीशन में कर सकते हैं। लॉक चॉइस में आप लॉक कर सकते हैं, पर लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि आपने कौन कौन से कॉलेज पढ़े हैं। ये इन्होंने इस बार थोड़ा अच्छे से कर दिया है, पिछली साल नहीं था, शायद होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।